Next heading is fertilization. नेक्स्ट जो टॉपिक है आगे दैट इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. तो यहां तक अपन ने क्या पढ़ा? पोलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पर आते हैं. ये दिस इज स्टिग्मा. पोलन ग्रेन रीचेस द सरफेस ऑफ स्टिग्मा. दिस इज पोलिनेशन. पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स आगे जर्मिनेट होंगे स्टिग्मा पर and they will reach the ovule present inside the ovary to bring about pollination. And this part is stigma, style, ovary, ovule, and this structure is pollination. This structure is This structure is pollen grain. पोलिनेशन के बाद जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पर पहुंचता है तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट होगा. स्टिग्मा सीक्रेट्स सब्सटेंस नोन एज स्टिग्मैटिक एक्सुडेट. स्टिग्मा के सरफेस से स्टिग्मैटिक एक्सुडेट प्रोड्यूस होता है. स्टिग्मैटिक एक्सुडेट में बोरॉन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रेजेंट. इस बोरॉन के प्रेजेंस में पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस जब अपन ने पढ़ा था तब अपन ने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन में 2 सेल प्रेजेंट होते हैं. मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में ये 2 सेल्ड कंडीशन में लिबरेट होते हैं. एक वेजिटेटिव सेल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड स्मॉलर जनरेटिव सेल. एक पॉइंट होती है जिसे जर्म पोर कहा जाता है. ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं. अब पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो स्टिग्मैटिक एक्सुडेट से उसे सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं. पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है. पोलन ग्रेन जर्मिनेशन के वक्त वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल ग्रोस टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब. वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल की ग्रोथ होगी जिससे पोलन ट्यूब का प्रोडक्शन होगा. पोलन ट्यूब emerges out from germ pore. पोलन ट्यूब जर्म पोर से बाहर निकलती है. This formation of pollen tube is known as siphonogamy. This formation of pollen tube is known as siphonogamy. Male gamete reaches female gamete by a tube and that is known as siphonogamy. नॉर्मली एक ही पोलन ट्यूब का प्रोडक्शन एक पोलन ग्रेन से होता है. इस कंडीशन को साइफोनोगैमस कहा जाता है. और साइफोनोगैमी मतलब पोलन ग्रेन के जर्म पोर से वेजिटेटिव सेल एक ट्यूब लाइक आउटग्रोथ के फॉर्म में इमर्ज होता है. इस ट्यूब को पोलन ट्यूब कहा जाता है. फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब इज नोन एज साइफोनोगैमी. नॉर्मली एक पोलन ट्यूब एक पोलन ग्रेन से डेवलप होती है. उस कंडीशन को मोनोसाइफोनेशियस, that condition is known as monosyphonaceous. When single pollen tube emerges from single pollen grain.
नॉर्मली सिंगल पोलन ट्यूब एक पोलन ग्रेन से प्रोड्यूस होती है, उस कंडीशन को मोनोसाइफोनस कहा जाता है, जब एक पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब का प्रोडक्शन हो। बट कुछ एक्सेप्शंस प्लांट जिनमें एक पोलन ग्रेन से एक से ज्यादा पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज पॉलीसाइफोनस। When more than one pollen tube develops from one pollen grain. दो important examples, Althea rosea. Althea rosea में एक pollen grain से 10 pollen tubes are produced. In Althea rosea, from one pollen grain 10 pollen tubes का प्रोडक्शन होता है। दूसरा मालवा नेग्लेक्टा, एक पोलन ग्रेन से 14 पोलन ट्यूब का प्रोडक्शन होता है। इन केस ऑफ अल्थिया रोजे 10 पोलन ट्यूब्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पोलन ग्रेन, एंड इन केस ऑफ मालवा नेग्लेक्टा 14 पोलन ट्यूब्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पोलन ग्रेन। दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीसाइफोनस। जो ये पोलन ट्यूब एलोंगेट हो रही है, इस पोलन ट्यूब में सबसे पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर करेगा, उसके बाद generative nucleus undergoes division to form two male gametes. These two male gametes elongates and enters the pollen tube. So this is vegetative nucleus. And these are two male gametes. तो पोलन ट्यूब जर्म पोर से बाहर निकलती है। पोलन ट्यूब में पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर होता है, उसके बाद जेनरेटिव न्यूक्लियस में डिवीजन, जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करके दो मेल गैमेट फॉर्म करता है, विच एंटर्स द पोलन ट्यूब। अब जैसे जैसे पोलन ट्यूब आगे की तरफ ग्रो करती जाएगी, पीछे वाला पोर्शन सील होता जाएगा बाय फॉर्मेशन ऑफ कैलोज प्लग्स। यानी आगे की ओर जैसे पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, पीछे के पोर्शन में कैलोज प्लग्स का फॉर्मेशन होगा। ये कैलोज प्लग दो फंक्शन कैरी आउट करते हैं। पहला, साइटोप्लाज्म को एपेक्स की ओर कन्फाइंड रखेंगे so that the male gametes receives the nutrition, and secondly they fill the plug providing mechanical support. पोलन ट्यूब की ग्रोथ हमेशा एपिकल होती है, तो पोलन ट्यूब shows apical growth. पोलन ट्यूब की ग्रोथ हमेशा एपेक्स की तरफ होगी, वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे, पीछे की तरफ दो मेल गैमेट और कैलोज प्लग्स का फॉर्मेशन होगा। कैलोज प्लग्स confines or pushes the cytoplasm towards the apex, towards the male gamete, and provides mechanical support by sealing the plug. अब ये पोलन ट्यूब यानी जर्मिनेशन हुआ स्टिग्मा पर, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहाँ हुआ, पोलन ट्यूब now enters the style and it moves through the style to reaches the ovary. यानी स्टाइल के थ्रू मूव करती हुई पोलन ट्यूब अब कहाँ पहुंचेगी? ओवरी के अंदर पहुंचती है। ओवरी के अंदर पहुंचने के बाद पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करेगी। स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन
पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, दिस ट्यूब कीप ऑन ग्रोइंग थ्रू स्टाइल and reaches the ovary. Inside ovary, pollen tube enters the ovule. ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल दैट इज ऑफ पोलीगोनम टाइप। ये पोलन ट्यूब ओव्यूल में तीन तरह से, तीन पाथवे से एंटर कर सकती है। पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। पहली कंडीशन, पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर डायरेक्टली माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगी। दूसरी कंडीशन, पोलन ट्यूब ओव्यूल में कैलजल एंड से एंटर करेगी, यानी पोलन ट्यूब यहां से एंटर करेगी, इट विल एंटर द ओव्यूल थ्रू कैलजल एंड। तीसरी कंडीशन, पोलन ट्यूब विल एंटर द ओव्यूल थ्रू द इंटेगुमेंट्स, यानी तीन कंडीशंस ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल इज ऑब्जर्व। फर्स्ट कंडीशन, where pollen tube enters the ovule through micropyle is known as porogamy. पोर के थ्रू, माइक्रोपाइल एक पोर या ओपनिंग है, इसलिए इसे पोरोगैमी कहा जाता है, क्योंकि पोर से, ओपनिंग से डायरेक्टली पोलन ट्यूब अंदर जा रही है। दूसरी कंडीशन, जब वो कैलजल एंड से एंटर करती है तो उसे कैलजोगैमी कहा जाता है। पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द कैलजल एंड। थर्ड कंडीशन, जब पोलन ट्यूब इंटेगुमेंट से एंटर करती है तब उसे मेसोगैमी कहते हैं। So 3 pathways of entry of pollen tube. Porogamy, pollen tube enters the ovule through micropylar end. Calazogamy, pollen tube enters the ovule through calazal end. And mesogamy, pollen tube enters the ovule through integuments. 3 pathway के थ्रू पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन में एंटर करती है। अब इनमें से कोई सा भी पाथवे फॉलो हो, एम्ब्रियो सैक में एंट्री हमेशा माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू होगी। ओके, एनी ऑफ द 3 pathway कैन बी फॉलोड फॉर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। पोलन ट्यूब ओव्यूल में किसी भी रास्ते से जा सकती है, माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर सकती है, कैलजल एंड से एंटर कर सकती है और इंटेगुमेंट से एंटर कर सकती है, लेकिन एम्ब्रियो सैक में एंट्री हमेशा माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू होती है। तो पोलन ट्यूब एंटर्स एम्ब्रियो सैक ओनली थ्रू micropylar end माइक्रोपाइलर एंड से ही एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी और एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू इट कैन एंटर्स बाय 3 pathways directly in one of the 2 synergid, directly in one of the 2 synergid। पहली कंडीशन, जहां पोलन ट्यूब इन दोनों में से किसी भी एक सिनर्जिड के अंदर डायरेक्टली एंटर करती है, यानी पोलन ट्यूब कैन एंटर आइदर इन दिस सिनर्जिड और इन दिस सिनर्जिड। सेकेंड कंडीशन, एंटर पोलन ट्यूब एंटर्स इन बिटवीन wall of synergid and egg cell। यानी सिनर्जिड डायरेक्टली इस
पोलन ट्यूब डायरेक्टली सिनर्जिड में एंटर नहीं करेगी, पोलन ट्यूब एग सेल और सिनर्जिड के बीच में जो वॉल है उस वाले पोर्शन में एंटर करेगी। थर्ड कंडीशन, पोलन ट्यूब एंटर in between wall of synergid and wall of embryo sac। थर्ड जो पाथवे मिलेगा वो है सिनर्जिड और एम्ब्रियो सैक के बीच वाले पोर्शन में उसकी एंट्री होगी, यानी पोलन ट्यूब हमेशा एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है, आइदर इन वन ऑफ द टू सिनर्जिड और इन बिटवीन एग सेल एंड द सिनर्जिड और इन बिटवीन एग सेल एंड वॉल ऑफ एम्ब्रियो सैक। इन तीन कंडीशन से, इन तीन पाथवे से पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है। अब कोई सा भी पाथवे फॉलो हो, जिस सिनर्जिड के कांटेक्ट में पोलन ट्यूब आती है, पोलन ट्यूब कम्स इन कांटेक्ट विद सिनर्जिड, वॉल ऑफ कांटेक्ट डीजेनरेट हो जाएगी और ये सिनर्जिड भी डीजेनरेट हो जाता है। पोलन ट्यूब जब सिनर्जिड के कांटेक्ट में आती है, the synergid degenerates and two male gametes are discharged in the synergid cytoplasm. First male gamete to enter moves into egg cell, brings about fertilization with egg nucleus. Second male gamete to enter moves in the central cell and fuses with two secondary nuclei. ये एम्ब्रियो सैक का एनलार्ज स्ट्रक्चर, बीच में एक एग सेल, साइड में दो छोटे सिनर्जिड्स, दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और तीन एंटीपोडल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहां तक क्या पढ़ा? पोलन ट्यूब एक सिनर्जिड में ओपन होती है। जब पोलन ट्यूब सिनर्जिड की वॉल से कांटेक्ट में आती है तो वॉल ऑफ कांटेक्ट डिसॉल्व हो जाता है। पोलन ट्यूब में प्रेजेंट दो मेल गैमेट सिनर्जिड में ट्रांसफर होते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। फर्स्ट मेल गैमेट टू एंटर इज ट्रांसफर्ड टू एग सेल, ये एग सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। इट फ्यूजेस विद एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। सेकेंड मेल गैमेट इज नाउ ट्रांसफर्ड टू सेंट्रल सेल where it fuses with secondary nucleus to form triploid primary endosperm nucleus. Now what happens? First male gamete enters egg cell and fuses to form zygote. First male gamete enters egg cell and fuses to form zygote. Second male gamete enters central cell
fuses with secondary nucleus. secondary nucleus क्या है? फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं. सो सेकेंडरी न्यूक्लियस इज पोलर न्यूक्लियाई. पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन प्रोडक्ट फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म nucleus. Fuses to form 3n और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. यानी इस पूरे प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन दो बार आकर कर रहा है. पहला फर्टिलाइजेशन फर्स्ट मेल गैमेट और एग सेल के बीच में, दूसरा फर्टिलाइजेशन सेकेंड मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई के बीच में. दिस एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन occurring twice is known as double fertilization. This act of fertilization occurring twice, first between first male gamete and egg cell to form zygote, second between second male gamete and two polar nuclei to form ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. यानी इस पूरे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है. इस दो बार फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? n प्लस n गैमेट का फ्यूजन और 2n जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. सेंट्रल सेल में 2n प्लस n न्यूक्लियस का फ्यूजन, 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है. यानी इस पूरे प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन दो बार. इस पूरे फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लिया इन्वॉल्व हो रहे हैं? 5 न्यूक्लियाइज आर इन्वॉल्व. 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट्स in double fertilization. 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन में, जिसमें एक मेल गैमेट n और दूसरा मेल गैमेट n, ये दोनों फ्यूज करके क्या फॉर्म करेंगे? जाइगोट फॉर्म करते हैं. जबकि दो पोलर न्यूक्लियाई या 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूजेस विद n न्यूक्लियस टू फॉर्म 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. दिस एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन occurring twice between egg cell and first male gamete, between secondary nucleus and second male gamete is known as double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन को नेविस्चिन ने डिस्कवर किया था इन प्लांट फ्रिटिलेरिया and lilium. This act of fertilization occurring twice is known as double fertilization. It was discovered by Navischin in Fritillaria and Lilium. Plant Fritillaria और लिलियम में नाविस्चिन ने इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था. अब डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एंजियोस्पर्म का, जिसमें ये जो फ्यूजन है, जिसमें 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, इस फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है. ट्रिपल फ्यूजन मतलब फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई and second male gamete fuses to form 3n primary endosperm nucleus. So double fertilization along with triple fusion is characteristics of angiosperms. जिम्नोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म बनता है ये प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है जो हेप्लॉइड होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बन रहा है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है, फॉर्म्ड आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, hence it is triploid in nature. So basically double fertilization में 5 न्यूक्लियाई का इन्वॉल्वमेंट, जिसमें एक जाइगोट फॉर्म होगा जिससे आगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन विल बी ऑब्जर्व्ड and 3n primary endosperm nucleus will be produced.
इस डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन में जो ट्रिपल फ्यूजन होता है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर ट्रिपल फ्यूजन नहीं हो तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा. एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू व्हिच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग embryo. If endosperm is absent, then embryo fails to develop. Hence, double fertilization and triple fusion both are very much important. तो ये बेसिकली मेथड है किस तरह से फर्टिलाइजेशन अकर करता है. अब फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर का, फ्लोरल पार्ट्स का, एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट बाकी सेल्स का क्या होता है?